Ma'am, how are you? I'm good. Hope you are doing very good. So, Yes. कल हमारा जो सेशन था, कल हमने हमारे माइंड को ओपन किया था। आज हमारा काम है क्लेंजिंग का, ठीक है। जो डोर्स हमने ओपन करे थे, आज उनको हम उस स्पेस को आज हम क्लीन करेंगे। कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ ईएफटी। फर्स्टली, हम समझते हैं कि स्ट्रेस क्यों होता है, हमारी बॉडी में वो कैसे स्टोर होता है, राइट। आप एक बात समझो, कैसे कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर में अगर आप बहुत सारी विंडोज ओपन करके रखते हो तो वो हैंग होने लगता है, अच्छे से चलता नहीं है, राइट। तो उसी तरीके से हमारी लाइफ भी है, जिसमें आप पास्ट के बहुत सारे मेमोरीज कलेक्ट करके लेके आ रहे हो, और आप हर एक मेमोरी को अभी तक कैरी ऑन कर रहे हो। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि यार कुछ बैड हैपन हुआ था क्या, आपको याद आ जाएगा। आप उस कभी कोई कन्वर्सेशन चल रही है तो आप पास्ट में बहुत पहले किसी ने कुछ बोला था या आपको हर्ट हुआ था, तो आपको वो चीजें आज भी उतना ही हर्ट करती है जब आप उनको याद करते हैं, राइट। तो आप खुद सोचो, जब एक कंप्यूटर हैंग हो जाता है तो ये बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी? ये भी तो हैंग हो जाती है, स्टक फील करती है। तो वैसे ही हमारी एनर्जी स्टक हो जाती है। हमारी एनर्जी जिस तरीके से काम करनी चाहिए थी, एनर्जी का जो फ्लो होना चाहिए था, वो ब्लॉक हो जाता है बिकॉज ऑफ ऑल द स्ट्रेस, सैडनेस, हर्ट, राइट। तो आज हमारा फर्स्ट मेन काम यही है कि हम उन हर्ट को, उन सैड फीलिंग्स को, सैड इमोशंस को, जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम हमारे प्रेजेंट में ना रह के हम अपने पास्ट में रहते हैं, एंड अपने फ्यूचर को उसी अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट करते हैं। लाइक मेरे साथ अगर पास्ट में कुछ गलत हुआ है तो मेरे को लगता है कि फ्यूचर में भी मेरे साथ ऐसा ही होगा, राइट। और हम फ्यूचर के देख के इस प्रेजेंट को भी उसी अकॉर्डिंग डिजाइन कर रहे होते हैं। और जब हम सेम सोचेंगे, सेम फीलिंग्स होगी, सेम थॉट्स होंगे, तो हम सेम चीज मैनिफेस्ट करेंगे और सेम चीज ही हमारी लाइफ में बार बार आएगी। एंड कई बार सुना होगा ना कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हर बार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, राइट। तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि हम वही सेम चीजें बार बार कर भी तो रहे हैं, हम चेंजेस तो कुछ भी नहीं ला रहे। तो आज हम हमारे, आप कोई भी एक ऐसा इमोशन जो आपको बहुत टाइम से परेशान कर रहा है, उस एक इमोशन पे आज हम काम करेंगे। आइदर वो सैडनेस हो सकती है, कोई हर्ट हो सकता है, तो कोई भी चीज जो आपको परेशान कर रही है लाइफ में, जिसकी वजह से आप स्टक फील कर रहे हो, लाइफ में जो चाहिए आपको वो नहीं आप पा रहे हो, राइट। तभी तो आप सेशन में बैठे हो। लाइक अगर आपकी लाइफ बिल्कुल हैपनिंग चल रही होती, लाइक अगर कुछ भी नहीं हो रहा होता है, तो आप सेशन में नहीं होते ना, राइट। अगर वो स्मूथ सब कुछ चल रहा होता तो हम यहाँ पे होते ही नहीं। तो इट्स ऑब्वियसली ए साइन कि कुछ ना कुछ तो मतलब है जो कि हील करने चाहिए हमें, या हील की कगार पे है, ठीक है ना। कोई चीज है जो कि थोड़ी डिस्टर्ब है। इट्स नॉट, हम ये नहीं बोल सकते कि वो खराब है, बट थोड़ा सा डिस्टर्ब है। हमारे जो पैटर्न्स है वो थोड़े डिस्टर्ब है, ठीक है। यहाँ तक कुछ पूछना है? और आज हम यही सीखेंगे कि हम हमारे पैटर्न्स को कैसे हील कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, कैसे उनको, जैसे कल हमने जो सेशन लिया था ना, हमने उसमें सीखा था कि हमें हमारे थॉट्स को ऑब्जर्व करना है। हम जब अपने थॉट्स के बारे में अवेयर होते हैं तभी हम उस चीज को हील कर पाएंगे ना। जब मेरे को पता ही नहीं है कि कुछ चीज गलत है तो मैं इसको ठीक कैसे करूँ, राइट। तो फर्स्ट स्टेप आता है अवेयरनेस, जो हमने कल सेशन में की थी। हम हमारे नर्वस सिस्टम को काम डाउन किया था हमने, एंड हम हमारे थॉट्स के बारे में अवेयर हुए थे। हमने स्टार्ट किया था हमारे थॉट्स को ऑब्जर्व करना, राइट। तो आज हम यही सीखेंगे कि हम कैसे, किस तरीके से, और मैं आपको यहाँ पे आज डेमो भी दूंगी कि आपका ही एक ऐसा फीलिंग, ऐसा इमोशन जो आपको बहुत टाइम से हर्ट कर रहा है या जो बहुत टाइम से आपको परेशान कर रहा है, आज को इसी सेशन में हम उसकी इंटेंसिटी कम करेंगे, जितना हो सके उसको रिलीज करेंगे। ओके, रेडी? रेडी?
Type ready. Great. Ready. Great. So, first of all, just sit properly. Make sure your spine is straight and close your eyes. Take a deep breath and release. One more deep breath and release. And कोई भी एक ऐसी चीज जो आपको लास्ट 7 डेज से परेशान कर रही है, कोई भी ऐसी फीलिंग, कोई भी ऐसी मेमोरी, प्ले दैट मेमोरी इन योर माइंड. सिंपली जस्ट प्ले दैट मेमोरी, दैट इंसिडेंट जो आपको परेशान कर रहा है आपकी लाइफ में. फील इट. कोई भी एक इमोशन, एक फीलिंग. आइदर आप ज्यादा गुस्सा हुए हो, आप कुछ भी, सैडनेस, एनीथिंग. एंड नाउ चेक द इंटेंसिटी फ्रॉम बीइंग 0 to 10, 10 being द हाईएस्ट. हाईएस्ट मीन कि उस चीज ने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया है, एंड उसने अगर कम किया है तो 5 to 6, एंड बहुत कम किया है तो ऑब्वियसली वो 0 to 1 होगा. ठीक है, तो जस्ट अपने माइंड में उसकी एक इंटेंसिटी सेट करो. डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ. राइट. कीप योर नंबर इन योर माइंड. एंड नाउ start tapping with me. You can open your eyes and tap with me. Tap on Kratachow point. Even though I am carrying this heavy movie in my mind and I feel it. Just observe कि आप अपनी बॉडी में उसको कहाँ फील कर पा रहे हो. In chest, in stomach, in throat, anywhere. I feel it. I still choose to love and accept myself. Even though I am carrying this heavy movie in my mind and I can feel it in my body, I deeply and completely accept myself. Even though I am carrying this heaviness in my body and I can acknowledge it, feel it, and I completely love and accept myself. Just relax. Now again, run that movie in your mind again. Close your eyes. Now check again, check the intensity. Might be अभी increase हुई हो intensity और ये कम भी हो सकती है. Both is normal, both is possible. ठीक है. Now tap with me again. Tap on this heavy memory. This heavy memory. This moment hurts me more. This moment hurt me. My mind, my body is holding on this memory. My body is holding on this stress, this sadness for so long. All this emotional junk. All this emotional junk that I am holding for so long. I've been carrying this for so long
It's draining my energy. It's exhausting my energy. Today, I am ready to release it. I am ready to release it. I am signaling my mind, my body to feel relaxed in this moment because that is the past and I am safe now. I am safe now. I am safe. I let go all the hurt, all the sadness. I release whatever is not mine and I am open for love. I am open for healing. I am ready. I am ready. I am ready to accept myself as I am. Just relax. Keep your eyes closed and put one hand on your heart and repeat with me. I take 100% responsibility of this situation, this memory. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Just relax. Take a deep breath and release. Now, whenever you feel okay, you can open your eyes. You have rub your hand or put on your face. Just feel relaxed. Now tell me the intensity. पहले जब आपने स्टार्ट किया तब क्या इंटेंसिटी थी एंड अब आफ्टर द टैपिंग एंड होपोनोपोनो आपकी इंटेंसिटी क्या है? डू यू फील सम चेंज? मैं बताऊं? या मैम। या मेरी पहले इंटेंसिटी अराउंड आई से 4 या 5 थी, पर अभी एकदम रिलैक्स लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आई कैन से 1। वाओ ग्रेट। एंड कल भी आपने जो कराया, मैंने फिर से रात को सोते समय किया, तो बहुत अच्छा लगा। एंड मैं वो आई एम सेफ इन माई बॉडी, वो मैं सेंटेंस आपका जो है वो मैं ना अपने ब्रेन में ही चलाती रही हूँ, तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड कल एक्चुअली आपका सेशन होने के बाद मैं बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देख रही थी, उसमें हाउ टू टॉक टू योर सेल्स, तो वो भी सिमिलर काइंड ऑफ वीडियोस मेरे सामने आए तो उसमें से जो भी मैसेजेस है वो मैं पूरे टाइम मेरे ब्रेन में चलाती रही। एंड बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आप जो भी कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। या और किसी को कैसा फील हो रहा है, हम लोग कोई शेयर करना चाहता है? हाँ, हेलो। या हाँ, मेरा तो पहले जो इंटेंसिटी था वो 8 था।
पहले से 8 थे, तो अभी ये करने के बाद मुझे 6 लग रहा है, ओके। 5 तो और 6। आई रिकमेंड कि आप अभी जैसे हमने जो टैपिंग की है, मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग दूंगी, तो आप इसको एक बार और टैप करना जब तक वो इंटेंसिटी आपकी 4 से कम नहीं आ जाती, लाइक वो चीज अभी है आपके अंदर। ठीक है। तो अभी हम एक लास्ट टैपिंग और करेंगे, जस्ट टू फील रिलैक्स्ड काम, और उससे आपकी इंटेंसिटी और कम आएगी। ठीक है। जस्ट रिलैक्स again, take a deep breath and relax, keep your eyes closed. If you want, you can stretch your body, so just release all that negative energy that you are holding. Okay. Close your eyes again. Now feel the positive side of that movie. Okay. And tap with me. अभी हम टैपिंग आईब्रो पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। ओके। स्टार्ट टैपिंग विद मी। आई एम रिलैक्स्ड। आई एम सेफ। आई एम सेफ राइट नाउ। I accept myself and I acknowledge my feelings. I acknowledge my emotions and I am fully ready to accept myself. I am ready to accept my past. I am ready for my new future. I am relaxed. I am confident. And I know one thing, universe is always with me. I am the luckiest person in this universe and universe loves me. That भगवान मुझसे बहुत प्यार करते हैं एंड मैं उनकी फेवरेट चाइल्ड हूँ। आई एम द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग जो भी हुआ दैट हैपन फॉर माई ग्रोथ, फॉर माई लर्निंग, एंड आई एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इट इज। आई एम रेडी टू मूव। आई एम रेडी टू मूव। आई एम ओपन फॉर हीलिंग। आई एम ओपन फॉर हीलिंग। आई एम ओपन फॉर लव। I am open for love. Universe, thank you so much. Thank you. Thank you for everything I have. Thank you for that incident that I learn, I grow, I become more stronger. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Just relax. Take a deep breath again and release. Now you can move your body a little bit so that you can feel that relaxation in your body also. ठीक है। थिंग इज कि ना हमारी बॉडी सब कुछ स्टोर करती है, क्योंकि जब भी आप स्ट्रेस में होते हो या आप गुस्से में होते हो, लाइक हमारी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है या आपका चेहरे लाल हो जाता है ना। तो वैसे ही जब हम खुश होते हैं तो हमारी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है। हम और खुश खुश फील करते हैं, हम ओपन फील करते हैं, हम लाइट फील करते हैं। हम जब भी लाइफ में मतलब जब अच्छे मोमेंट्स होते हैं ना, जब हम जॉयफुल होते हैं, तो हम बहुत लाइट फील करते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा अगर कभी, तो अब बहुत लाइट फील करते हैं। और वैसे ही अगर जब नेगेटिव सिचुएशंस आती है तो हम बहुत हैवी फील करने लग जाते हैं। बॉडी में भी ये चीजें फील होती है, तो इसीलिए बॉडी भी सारे इमोशंस को स्टोर करती है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम टाइम टू टाइम इन इमोशंस को रिलीज करते रहे। अदरवाइज होता है ना कि एकदम से वो फटता है, लाइक हम बहुत ज्यादा अपने आप को, अपने इमोशंस को सप्रेस करके रखते हैं,
तो एकदम से वो इमोशंस निकलते हैं, एंड फिर वो गिल्ट आता है, या मेरे को नहीं बोलना चाहिए था, मेरे को चीज नहीं करनी चाहिए थी, क्यों गुस्सा किया। जो भी सिचुएशन होती है, ऐसा होता है हमारे साथ। वो इसलिए होता है क्योंकि हम उन इमोशंस को स्टोर करके रख रहे हैं, उनको रिलीज ही नहीं होने दे रहे हैं। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम चाहे वीकली या 15 डेज में अपने आप को ऑब्जर्व करें, अपने आप में जो भी इमोशंस हैं, या डेली भी आप टैपिंग कर सकते हो। तो अगर करो, जिससे जो भी इमोशन जो स्टोर होने वाला है, जो आगे जो इमोशंस आएंगे, एटलीस्ट वो उसको स्टोर मत होने दो अपने अंदर। राइट। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको वहीं पे उसी टाइम रिलीज कर दो। हमें कैरी ऑन करना ही नहीं है। बॉडी में इमोशंस जब आपको फील होगा, अपने आप फील होगा, जब आपको हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, या हार्ट में पेन होता है, या स्टोमक में कुछ फीलिंग्स वाइब्रेशंस होती है। जब आप कोई भी सैड इमोशन या सैड मेमोरी को आप रिपीट करते हो अपने माइंड में, जब फील करते हो, तो आपकी बॉडी रिएक्ट करती है उस चीज पे। आपके शोल्डर्स हैवी हो जाता है, किसी को पेन आता है, जैसे नेक पेन हो जाता है किसी को, वो आप लाइट फील करते हो। जैसे अभी मैंने बताया ना, उनकी इंटेंसिटी कितनी थी, 4-5 थी, एंड अब उनकी मतलब 0 या 1 है, तो शी फील रिलैक्स। राइट। तो वो चीज हमें फील होती है। इट्स ऑल अबाउट फीलिंग। एंड सेकेंड थिंग, ये कनेक्शन आपको तब नहीं पता चलता जब आप कनेक्टेड नहीं हो अपनी बॉडी से। उसके लिए आपको अपनी बॉडी से कनेक्ट होना पड़ेगा। अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करो, अपने माइंड को ऑब्जर्व करो कि मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, क्या हो रहा है, मेरी बॉडी कैसे फील कर रही है, कैसे रिएक्ट कर रही है। जब आप अपनी बॉडी के साथ कनेक्शन बिल्ड करोगे, तो आपको फील होगा, वो चीजें फील होंगी कि मेरे को यहाँ पे दर्द हो रहा है, मेरे को यहाँ पे हर्ट हो रहा है, या मैं जब सैड होती हूँ तो यहाँ पे हैवीनेस, चेस्ट में हैवीनेस फील होती है मेरे को। राइट। बॉडी हमेशा सिग्नल देती है, वो हम ही है जिसको इग्नोर करते हैं। वो बार बार हमें आपने कभी है ना, किसी को जैसे कई बार क्या होता है कि कोई सडनली कुछ बीमारी आ जाती है, वो सडनली नहीं आती है, वो बहुत पहले से उसका बीज वहां पे था, उसको वो बार बार हमें बता रही थी, लेकिन हम उसको इग्नोर करे जा रहे थे। लाइक थोड़ा सा पेन हुआ होगा, या कभी अनकंफर्टेबल हुए होंगे, बट हमने इग्नोर करे, चल कोई नहीं, सो होता रहता है। तो सडनली ऐसे होता है। बॉडी हमारे लिए ही का है, ये हमारे चाहती है कि हम ज्यादा ज्यादा जिए। हमारा ब्रेन यही कर जाता है, हमने कल सीखा था, वो सर्वाइवल मोड में रहता है हमेशा, कि हमें जीना है, ज्यादा से ज्यादा जीना है। राइट। तो बॉडी, अगर आप किस देखो, कोई आपके गेट पे आया, वो नॉक कर रहा है, और आप उसको नहीं सुनोगे, एक बार करेगा, 2 बार करेगा, 4 बार करेगा, फिर वो नॉक करना ही बंद कर देगा, बट वो है तो वहां पे, एग्जिस्ट तो कर रहा है इसमें, ये तो नहीं है कि वो है ही नहीं वहां पे। राइट। तो ऐसे ही हमारी बॉडी भी हमें सिग्नल देती है, हमारा माइंड भी हमसे बात करता है। बॉडी और माइंड में एक कनेक्शन होता है। ठीक है। इट इज वेरी नमस्ते इंपॉर्टेंट। मैम। मैम नमस्ते। गुड नमस्ते। इवनिंग। गुड इवनिंग। मैम कल हमारी क्लास जो आप सेशन लिए ना, कल वो हमारा मिस हो गया था। ओके। तो मैम कुछ ऑप्शन है कोई? कल एक्चुअली मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गई थी। हाँ, आज की रिकॉर्डिंग है, आज की रिकॉर्डिंग मैं अपलोड कर दूंगी, आपको मिल जाएगी। ठीक है, कल का तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू मैम। आपको किसी को कुछ पूछना है, या किसी को शेयर करना है? आदर टैपिंग कैसा फील हो रहा है आपको? कौन से इंसिडेंट्स, मतलब आप जब नेगेटिव इमोशंस होते हैं, या कोई इंसिडेंट आप, जैसे अभी हमने क्या किया, हमने आईज क्लोज करके एक इंसिडेंट को प्ले किया हमारे माइंड में। तो वैसे ही जब आप कोई भी इंसिडेंट को अपने माइंड में प्ले करते हो, तो आपकी बॉडी भी रिएक्ट करती है, क्योंकि बॉडी को ये नहीं पता है कि रियल क्या है, फेक क्या है। राइट। उसको नहीं पता। अगर जैसे हम विजुअलाइजेशन करते हैं, हम अपने बेस्ट फ्यूचर वर्जन को देखने की कोशिश करते हैं, राइट, तो उसको ये नहीं पता कि हाँ, अभी हमारी सिचुएशन क्या है। अगर आप उसको फील कर रहे हो, कोई इमोशन है जिसको आप फील कर रहे हो, कोई मेमोरी है जिसको आप प्ले कर रहे हो, एंड आप फीलिंग के साथ प्ले कर रहे हो, तो वो आपकी बॉडी में सिग्नल देगी। जरूरी नहीं है कि हर एक चीज को बॉडी पे इफेक्ट हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीजों का बॉडी पे इफेक्ट होता है।
ठीक है। जैसे किसी को मेंटल इश्यूज होते हैं, मतलब आप कोई भी ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो वो माइंड में हो रही है, हो सकता है कुछ चीजें बॉडी में नहीं है, माइंड के लेवल पे है, कुछ चीजें बॉडी और माइंड दोनों में होता है। ओके, क्लियर। कैसे बनाए? अपनी बॉडी के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने साथ टाइम स्पेंड करो, अपने आप को ऑब्जर्व करो कि आप पूरे दिन क्या बातें करते हो, क्या फील करते हो। कोई भी जब कुछ हो रहा है, लाइक लाइफ में कोई सिचुएशन आई, तो आपकी बॉडी ने कैसे रिएक्ट करा, आपने कैसे रिएक्ट करा, अपने आप को ऑब्जर्व करना पड़ता है, तब वो कनेक्शन बिल्ड होता है। जब आप अपने साथ टाइम स्पेंड करते हो, हम आज के टाइम में क्या करते हैं, मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, हम बोर ही नहीं होते, हम कुछ भी टाइम स्पेंड नहीं करते अपने साथ। थोड़ा सा भी टाइम मिलता है, काम कर रहे हैं, काम के अलावा अगर कुछ और भी थोड़ा सा टाइम मिलता है, हम मोबाइल स्क्रॉल करने लग जाते हैं, जिससे हमें इंस्टेंट डोपामिन मिलता है, वो हिट होता है एंड वो हम उसको स्क्रोलिंग पे ही चले जाते हैं। राइट। तो हमने हमारे साथ कब टाइम स्पेंड करा? आप खुद अपने आप को ऑब्जर्व करना, आज देखना, मतलब कल का पूरा दिन है आपका, देखना कि आप अपने साथ, एट वो बोलते हैं ना मी टाइम, जहां पे आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप जस्ट फ्री हो और आप अपने साथ इंजॉय कर रहे हो अपनी कंपनी को। लाइक फोन भी नहीं चला रहे हो, किसी से बात भी नहीं कर रहे हो, अपने साथ हो, अपने माइंड में हो, चाहे चाहे मतलब प्रेजेंट मोमेंट में हो आप। Right? ये चीज प्रैक्टिस करना, ये प्रैक्टिस से होता है ये सब कुछ। एक दिन में आप चाहोगे वो नहीं होगा, हमें बार बार, हमें डेली करना होगा, तब वो चीजें, जैसे होता है रिपीटेशन। हमारे क्या होता है, ब्रेन में न्यूरोपाथ्स है, न्यूरॉन्स हैं, उनके पाथ्स हैं। ठीक है। तो एक बार में वो पाथ नहीं क्रिएट होता है, जब उस पर बार बार उस पर चलते हो पाथ में, तब वो स्ट्रोंग होता है। तो जब वो पाथ बन जाता है, क्रिएट हो जाता है, वो स्ट्रोंग हो जाता है, तब आप उस चीज पे काम कर पाते हो, तब वो ऑटोमेटिक होता है। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिक निकलते हैं, जो बिना सोचे सोचे हम, बिना सोचे समझे हम कर देते हैं कुछ चीजें, बाद में हम सोचते हैं कि यार ये करना था या नहीं करना। कुछ चीजें, कुछ रिएक्शंस हमारे ऑटोमेटिक होते हैं। वो क्यों? क्योंकि पैटर्न डेवलप हुआ है, जब ऐसी सिचुएशन आएगी, मैंने पहले भी ऐसे ही रिएक्ट करा है और अभी मैं सेम वे में रिएक्ट कर। राइट। ऐसा करते हैं ना हम। जैसे किसी ने हमें कुछ बोला, कुछ मतलब कुछ भी टोंटिंग वे में बोला है, या उसने नहीं भी बोला लेकिन मेरे को फील हुआ कि टोंटिंग, तो मैं उसको उसी अकॉर्डिंग रिएक्ट करूंगी, क्योंकि मेरे को पता है मेरे को पहले किसी ने मेरे को टोंट किया हुआ है, या बार बार उसने मेरे को बोला हुआ, तो मैंने ऐसे ही रिएक्ट करा था, तो मेरा ये तरीका है या ये मेरा पैटर्न है। उसको बोलते हैं कि हमारा ही पैटर्न बन गया। राइट। तो वो चीज हमें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी हमारी, कि कौन से पैटर्न अच्छे, देखो सारी चीजें बुरी भी नहीं है हमारे अंदर। ठीक है, हम इतने बुरे इंसान भी नहीं है कि सब कुछ गलत ही गलत करते हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं। हम बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत बढ़िया हैं, मजेदार हैं हम। ठीक है। तो अब फर्स्ट थिंग, ये जो जो भी सेशन हो रहे हैं, हम जो बोलते हैं कि नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, हम तो खुद को ब्लेम मत करना। ठीक है। नेवर एवर ब्लेम योर सेल्फ कि आपकी वजह से ये हुआ, आपने ये करा। वो लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन थी और आपने अपना बेस्ट किया, जितनी आपको नॉलेज थी। ठीक है। सो पास्ट को, मतलब अगर किसी सेशन में आपको फील हो ऐसा, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ पहले। ठीक है। नेवर एवर ब्लेम योर सेल्फ कि मैंने पास्ट में वो किया, मेरी गलती थी, ये था। नहीं, यू आर द ऑसम पर्सन, यू आर द बेस्ट। मतलब आप खुद सोचो, आप इस लाइफ में हो, आप जिंदा हो, यूनिवर्स ने आपको ये लाइफ दी है, यू आर ब्लेस्ड। राइट, वी आर ब्लेस्ड। हम यहाँ बैठे हैं, हम ब्लेस्ड। ठीक है। तो हमेशा यही सोचना है आपको, यही फील भी करना है। ठीक है। कभी मत सोचना कि मेरी लाइफ ऐसी है, बेकार है, ये कुछ भी नेगेटिव सिचुएशन है, लाइफ है, अप्स डाउन्स आएंगे, वो भी हमें ग्रोथ के लिए है, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। अगर हमारी लाइफ में कुछ गलत नहीं होगा, तो ऑब्वियसली हम हील नहीं होंगे, हम ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे, हम कुछ आगे नहीं बढ़ेंगे, हम एक जगह स्टक हो जाएंगे। राइट। ठीक है। तो कभी भी अपने आप को उस चीज के लिए ब्लेम मत करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।
फॉर योर लव। एंड आप जो भी योनी कर रहे हो, दैट इज अ साइन कि वो रिलीज हो रही है। जब भी हम योनिंग करते हैं या फिर हम रोते हैं, कोई भी ऐसा आपको फील होता है ना, आपको वाइब्रेशन फील होती है आफ्टर टैपिंग या होपोनोपोनो, दैट इज अ साइन कि वो जो एनर्जी है, जो स्टक एनर्जी है, जब वो टाइम से कैरी कर रहे थे, वो रिलीज हो रही। ठीक है। और जिसको योनिंग नहीं भी आ रही है उसकी भी हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी नहीं हुई है, उसकी भी हो रही है, और जिसको आ रही है उसका और भी अच्छा है। ओके। या और कुछ क्वेश्चन, कुछ बात करनी है, और आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग।